नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो देखिए, हमने एडजेक्टिव के विषय में पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिक चीज़ें पढ़े थे। तो आज हम एडजेक्टिव के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव की डिग्री हम बनाते कैसे हैं, तो ये आज हम सब सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह है, यानी उपवाक्य होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। यह उनके विषय में कुछ अतिरिक्त सूचना देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिया है, मोहन बहादुर है, ठीक है। मोहन बहादुर है। देखिए, मोहन ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो मोहन ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। अब बहादुर, मोहन इज ब्रेव, यानी मोहन की क्वालिटी क्या है, ये ब्रेव, बहादुर, ये मोहन की क्वालिटी है। और ये जो क्वालिटी है तो यही हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन की क्या बता रहा है, यहाँ विशेषता बता रहा है, यानी मोहन की बहादुरी बता रहा है। मोहन बहादुर है, मोहन इज ब्रेव, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मोहन बुरा है, मोहन इज बैड। देखिए, यहाँ मोहन व्यक्ति का नाम है, ये संज्ञा है। बुरा ये एक क्वालिटी है मोहन की, तो बैड यानी ये संज्ञा की क्वालिटी है, मोहन इज बैड। ये जो क्वालिटी है हमारी, यही एडजेक्टिव है, यानी ये विशेषता है। वह अच्छी थी, ही वॉज गुड। देखिए, वह ये क्या है, सर्वनाम है, ये क्या है, प्रोनाउन है, यानी तो अपने आप में तो अच्छी थी, ये अच्छी क्या है, विशेषता है, यानी प्रोनाउन की विशेषता है। ही वॉज गुड, ये गुड क्या है, प्रोनाउन की क्वालिटी है, और यही क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव है, यानी प्रोनाउन की विशेषता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पास कई अथवा कुछ किताबें हैं। तो मैं कहूँ जैसे मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मनी बुक्स। देखिए, यहाँ अतिरिक्त सूचना मिल रही है, यानी मेरे पास कई किताबें हैं, यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। या मेरे पास कुछ किताबें हैं, थोड़ी ही किताबें हैं, तो आई हैव फ्यू बुक्स। इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह सुरेश है जो मुझसे बड़ा है। देखिए, वह ये प्रोनाउन है, सुरेश यानी नाउन है जो मुझसे बड़ा है, ये जो मुझसे बड़ा है ये क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने परिभाषा में पढ़ा है, विशेषण वो शब्द है या शब्दों का समूह हो सकता है, यानी शब्द ही नहीं, खाली शब्दों का समूह भी हो सकता है। तो देखिए, जो मुझसे बड़ा है यही हमारा एडजेक्टिव है। देखिए, ओल्डर और एल्डर यहाँ मैंने यूज किया है, तो अभी हम ओल्डर और एल्डर के विषय में चर्चा करेंगे। तो ही इज सुरेश, वह सुरेश है जो हु इज ओल्डर या एल्डर देन आई, जो मुझसे बड़ा है, ठीक है। अब देखिए, एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कौन कौन सी है, पहले है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव, तीसरा है सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल वर्ड, वो पॉजिटिव होते हैं। कंपैरेटिव यानी कंपेयर करना किसी से। सुपरलेटिव, देखिए, कंपैरेटिव के आगे हमेशा देन लगाते हैं और सुपरलेटिव के हमेशा पीछे द लगाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री है नॉर्मल, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ग्रेट, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। चलिए,
तो देखिए मैंने बताया ही कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड होते हैं जो ई आर और ई एस टी लगाने से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जो ई आर और ई एस टी लगाने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनते हैं, तो उसमें बात करेंगे। अभी यूज ऑफ ई आर और ई एस टी का देखते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक साइड पॉजिटिव डिग्री लिखा है, दूसरे साइड कंपैरेटिव और तीसरे साइड सुपरलेटिव डिग्री लिखा है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल वर्ड होते हैं। ठीक है, बता ही दिया है आपको। तो देखिए जैसे टॉल, टॉल मीन्स लंबा, यानी कद में लंबा। ठीक है, तो इससे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं जब, तो ई आर लगा देते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में हम ई आर लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। देखिए टॉलर, TALLER, यानी ज्यादा लंबा। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम क्या करते हैं, लास्ट में पॉजिटिव डिग्री के EST लगा देते हैं, TALLEST। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया, यानी सबसे ज्यादा लंबा। तो देखिए कंपेयर में, तो टॉल मीन्स होता है कद में लंबा, कंपैरेटिव मीन्स ज्यादा लंबा, यानी टॉलर मीन्स ज्यादा लंबा, टॉलेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा लंबा। तो यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। इसी प्रकार शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये आशा है कि आपको बनाना आ गया होगा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, जैसे राम लंबा है, राम इज टॉल, राम ज्यादा लंबा है, राम इज टॉलर, राम सबसे ज्यादा लंबा है, यानी कई लोग खड़े हुए हैं, अब वहां कहा जा रहा है कि राम सबसे ज्यादा लंबा है, तो राम इज टॉलेस्ट, राम इज टॉलेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार अगर जो कहा जाए कि राम छोटा है, तो राम इज शॉर्ट। ये आपके सामने मैंने वर्ड लिया है, जिससे आप कम पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, आप इससे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ई आर और ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। देखिए पॉजिटिव डिग्री लिखा है, जैसे स्मॉल, स्मॉल, इसमें ई आर लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा। इसी में EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। इसी प्रकार ग्रेट है, इसमें ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, EST लगा देंगे सुपरलेटिव बन जाएगा। तो लेंथ, लॉन्ग, वाइड, हाई, डीप, ब्लैक, व्हाइट, बिटर, स्वीट। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से वर्ड हैं जो ER और EST लगाने से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मोर और मोस्ट का प्रयोग होता है, यहाँ ER और EST से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता, यहाँ मोर और मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसे वर्ड हैं, देखिए पॉजिटिव है, जैसे एक्टिव, एक्टिव मीन्स होता है तेज तर्रार। ठीक है, तो यहाँ हमने कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव बना रहे हैं तो मोर एक्टिव, ज्यादा तेज, सुपरलेटिव बनाते हैं तो मोस्ट लगाते हैं, तो मोस्ट एक्टिव, सबसे ज्यादा तेज तर्रार। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने वर्ड रखा है लिख करके, ब्यूटीफुल, केयरफुल, डेंजर्स, डिफिकल्ट, डिलीजेंट, फेमस, ये आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी ये पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है, इनसे आप कंपैरेटिव बना सकते हैं और कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। यहाँ मोर लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे बता दे रहा हूँ, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो मोर लगाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर,
तो ये इस प्रकार से बन जाए। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ना तो ER लगाने से, ना EST लगाने से, ना मोर लगाने से, ना मोस्ट लगाने से ये कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव नहीं बनते। ये बिल्कुल कुछ डिफरेंट होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, irregular pattern of comparative and superlative degree, no ER EST and no more or most, ये लगाने से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। जैसे गुड, गुड मीन्स अच्छा, वेल मीन्स अच्छा, इस ये बेटर, बेस्ट, कंपैरेटिव है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये ऐसे वर्ड इरेगुलर पैटर्न में आते हैं। ठीक है, तो आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें ओल्डर और एल्डर लगाया था। तो देखिए, ओल्डर का प्रयोग वहां होता है जो आपसे बड़ा हो, ठीक है, यानी आपके ब्लड रिलेशन में ना हो। और एल्डर का प्रयोग करते हैं जहां आपके ब्लड रिलेशन में हो, यानी आपका सगा भाई हो, यानी सगा भी कोई व्यक्ति हो आपके ब्लड रिलेशन में है तो वहां एल्डर लगाते हैं। और यदि कोई सगा नहीं है तो वहां ओल्ड लगाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब यंग हमेशा छोटा के लिए लगाया जाता है, तो चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो चाहे ना हो, वो वहां यंग का प्रयोग ही करते हैं उम्र के लिए। ठीक है, जैसे है यंग, यंगर, यंगेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, उमाकांत मुझसे छोटा है, यानी उमाकांत इज यंगर टू मी, यानी उमाकांत मुझसे कद में छोटा है। ठीक है, तो उमाकांत इज यंगर टू मी। इसी प्रकार सुरेश मुझसे बड़े हैं। देखिए, सुरेश इज एल्डर देन आई, यह मेरा सगा रिलेशन है, यानी सुरेश मेरे भाई हैं जो एज में मुझसे बड़े हैं। सुरेश इज एल्डर देन आई, जो मुझसे बड़े हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सुनील मुझसे बड़े हैं। देखिए, सुनील इज ओल्डर देन आई, ये यहाँ सुनील मेरा सगा नहीं है, यानी ये मेरा दोस्त है जो मुझसे बड़ा है, हाइट में जो मुझसे बड़ा है। तो इस वजह से हम यहाँ हाँ ओल्डर का प्रयोग किए हैं, बल्कि एल्डर का नहीं किए। क्यों ओल्डर का प्रयोग किए? क्योंकि ये मेरा दोस्त है, ब्लड रिलेशन में नहीं है। जहाँ ब्लड रिलेशन में होता है तो वहाँ हम एल्डर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ सगा नहीं होता है यानी ब्लड रिलेशन में नहीं होता है वहाँ हम ओल्डर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आशा है दोस्तों कि एडजेक्टिव आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल में कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।